मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं राजेश कुमार और आज मैं एक विषय लेकर आया हूं जिसका संबंध है प्रभु भोज से। आज हम उसका सही अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में परमेश्वर हमको क्या कहना चाहते हैं। मैं अक्सर जो हमारी पारंपरिक रिचुअल्स हैं, कस्टम हैं या परंपराएं हैं, उनको आपके सामने लाने का प्रयास करता रहता हूं कि किस तरह से हम अपनी परंपराओं को निभाएं और उसका सही मायने में क्या अर्थ है उसको हम समझें। क्योंकि मसीह में यदि हम हैं तो हमको अपनी परंपराओं का, अपने कस्टम का, अपने रिचुअल्स का हमको विशेष प्रकार से समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम मसीह में पूर्ण कहलाएंगे। तो आज का मेरा विषय है प्रभु भोज। तो प्रभु भोज के विषय में मैं आज बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में प्रभु भोज है क्या और परमेश्वर प्रभु भोज के नाम से हमको क्या खिलाना चाहते हैं और क्या पिलाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर की जितनी भी वाणी है, जितने भी पवित्र वचन हैं, वो बहुत अनमोल है और हर वचनों में पिता परमेश्वर ने बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से, उदाहरण के रूप में और दृष्टांत के रूप में हमको समझाया है। यही परमेश्वर का जो है सही उपदेश होता है, सही शिक्षा होती है, जिसको हम सबके लिए समझना परम आवश्यक है। हम मसीह में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मसीह में आ गए, हमारा बपतिस्मा हो गया, कन्फर्मेशन हो गया तो हम मसीह बन गए। ये बिल्कुल भी नहीं है। मसीह की संपूर्णता हमको तभी प्राप्त होती है जब हम उसकी गहराई को समझना शुरू कर देते हैं, जब हम उसकी वास्तविकता को समझना शुरू कर देते हैं। तब हमको ये मालूम होता है कि अगर हम मसीह में हैं, हमने यीशु को अपनाया है, तो उसमें कितना सत्य है और कितना वो उचित है। क्योंकि सत्य को जानना और क्या उचित है और क्या अनुचित है, उस सब को जानना परम आवश्यक है। क्योंकि हम परमेश्वर को अंधभक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। अंधभक्ति जो है वो एक तरह से हमारे मस्तिष्क और आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है और एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हम लोग जीते रहते हैं कि हम सब मसीह में हैं और प्रभु प्रभु बोलते रहते हैं, प्रभु के वचन भी पढ़ते हैं और ये भी सच बात है कि हम प्रभु को प्रेम भी करते हैं। किंतु अच्छी बुद्धि वही है जो हम परमेश्वर की बातों को सही रूप में समझ सके। अब जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। परमेश्वर ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बातें सब परमेश्वर के द्वारा कही हुई हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। तो सबसे पहले परमेश्वर का मांस, हम मांस को समझेंगे। मांस की तुलना परमेश्वर ने किससे की? क्योंकि मांस और हाड़ का बना हुआ मनुष्य होता है, ना कि परमेश्वर। यीशु हमारे बीच में आए, मांस हाड़ उनके अंदर था, किंतु वो आत्मिक था, आत्मिक रूप में था, इसलिए उनको परमेश्वर कहा गया। और उसी आत्मिक रूप में उसने अनेक चमत्कारिक कार्य किए। तो मांस जो है वो एक्चुअल में परमेश्वर की देह है, ठीक है। और परमेश्वर की देह क्या है? आत्मा है, ठीक। और आत्मा, परमेश्वर की जो आत्मा है वो कहां निवास करती है? स्वर्ग में। और लहू जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बाइबल में लहू को प्राण बोला गया है, अर्थात जीवन। तो परमेश्वर
कि जो आत्मा है उसका जो जीवन है वो स्वर्ग का है। तो खुदावंद ने जो हमको बोला है कि मेरी आत्मा को ग्रहण करो और मेरे जीवन को भी ग्रहण करो। ठीक है, तो ग्रहण करने का मतलब यदि हम किसी भी प्रकार का कोई भोजन करते हैं तो हम उसको ग्रहण करना भी बोलते हैं, खाना भी बोलते हैं, पीना भी बोलते हैं। तो खाना भी जो है वो भोजन है और पीना भी भोजन का ही अंग है, इसलिए खाना और पीना तो दोनों का एक ही मतलब हुआ भोजन से। ठीक है, तो हमको पिता परमेश्वर की जो आत्मा है, जो स्वर्ग की आत्मा है, उसको ग्रहण करना है, इसको स्वीकार करना है। और आत्मा जो पवित्र आत्मा भी कहलाती है, वो हमारे भीतर उसका उतरना भी परम आवश्यक है। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर नहीं उतरी तो हम मसीह में पूर्ण नहीं है। हमको उसका आभास अवश्य होना चाहिए और हमको ये दिखना भी चाहिए, उसकी प्रतीति होनी चाहिए कि हमारे भीतर पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो असल में इसका मकसद यही है। अब दूसरी बात यह भी आती है कि जैसे कि लोग समझते हैं कि यीशु ने अपना मांस खाने के लिए बोला था और अपना लहू पीने के लिए बोला था, और उस परंपरा को, उस रिचुअल को आज तक हम देखते आए हैं। हर एक चर्च में उसको निभाया जाता है, सब उसको मांस के रूप में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के लहू के रूप में ग्रहण करते हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है, जब पिता परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और जब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो उनको कब्र में ढक दिया गया था और तीसरे दिन वो जीवित हुए। क्रूस पे चढ़ाने से लेकर उनके जीवित होने तक कितने लोगों ने उनका मांस खाया और लहू पिया? कहीं पर भी ये बाइबल में ना पढ़ा जाता है, ना देखा जाता है और ना सुना जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पिंतकुस्त के दिन जब 12 चेलों पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उड़ेली थी, तो वो क्या था? वो परमेश्वर की देह थी, परमेश्वर का आत्मा था, वो परमेश्वर का मांस था। ठीक है, और जिन पे पवित्र आत्मा उड़ेल दी जाती है उनको स्वर्ग का जीवन मिलता है, सच्चा उद्धार उनका हो जाता है। तो हमको बाइबल को सही मायने में समझना परम आवश्यक है। तो आज हम कुछ परमेश्वर के वचनों का भी सहारा लेंगे और उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 का हम पहले 50 पढ़ते हैं। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ठीक है, यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। तो परमेश्वर की देह जो है वो आत्मिक देह है जो स्वर्ग से उतरी है, उसको हमको ग्रहण करना है, उसे पीछे नहीं भागना, ऊपरी तौर पे हमको परमेश्वर को नहीं मानना, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ठीक है, ताकि अगर हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं और परमेश्वर की कृपा हम पे होती है, हम सही चुने हुए हैं, तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि जब मेरा दूसरा आगमन होगा तो जीवित ही हम सबको स्वर्ग में उठा के लेके जाएंगे, हम सब बादलों में उड़ जाएंगे इसी देह के साथ में। और ये देह हमारी हाड़ मांस की देह नहीं होगी, ये आत्मिक देह होगी और अनंत काल का जीवन हम स्वर्ग में प्राप्त करेंगे। ये वही मतलब है। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ठीक है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। परमेश्वर जो है वो सच में हमको वास्तविक जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है, जो स्वर्ग से उतर कर आया है, परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप में। यदि कोई इस रोटी में से खाए, यानी कि परमेश्वर को ग्रहण करे, अपनाए, यीशु के पीछे हो ले, तो सर्वदा जीवित रहेगा।
तो उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। और जो रोटी परमेश्वर जगत के जीवन के लिए, जगत कौन सा? स्वर्ग का, वह मेरा मांस है। यानी कि मेरी देह है, मेरी आत्मा है, मेरा आत्मिक शरीर है, पवित्र आत्मा है। मांस पवित्र आत्मा है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। अब देखिए, उनको भी समझ में नहीं आई, वो समझ ही नहीं पाए। तो आपस में सारे यहूदी जो है झगड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि भाई मनुष्य का मांस कौन खाएगा, और परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं तो उनको तो अचंभा होगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए। तो आपस में वो झगड़ने लगे कि ये तो अपना मांस खाने के लिए हमको बोल रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर की वाचा को भली भांति नहीं समझते तो हमारे दिलो दिमाग में, या कुछ जो कम लोग जानकार हैं या दूसरी अन्य जाति के जो लोग हैं जो यीशु में नहीं है, वो इसको सुनेंगे तो उनको बड़ा अजीब लगेगा। मसीहों को तो एक बार नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसको परमेश्वर की आज्ञा समझ के इसको ग्रहण करते हैं, चाहे उनको ये समझ में आए कि नहीं आए कि मांस है या एक्चुअल में पवित्र आत्मा है। तो समझने वाली बात है ये हम लोगों को, क्योंकि उस समय जो परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग थे वो भी नहीं समझ पाए। तो हम तो आज के मनुष्य, हमको क्या समझ में आएगी। किंतु जब परमेश्वर दिव्य बुद्धि देता है, दिव्य ज्ञान देता है, दिव्य ज्योति हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में जागरूक करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हम परमेश्वर के वचनों को समझना शुरू कर देते हैं। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, क्योंकि मैं पहले वचन नहीं समझ पाता था, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता था और मेरे को बड़ी खिन्नता होती थी और बड़ा अजीब लगता था कि मैं तो परमेश्वर को इतना प्यार करता हूं, लेकिन मुझे वचन समझ में नहीं आ रहे। लेकिन परमेश्वर ने कृपा की और एक ही बार पढ़ने में मुझको समझ में आना शुरू हो जाता है। अब हम यूहन्ना 6 का 63 वचन पढ़ेंगे। 63, आत्मा तो जीवनदायक है। ठीक है, अब यहाँ पे आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। ठीक है, परमेश्वर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया, आत्मा तो जीवनदायक है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, और हमारा आत्मा भी, इसी में जीवन है। यही हमको सच्चा जीवन प्रदान करता है। और जीवन आपको पता है स्वर्ग का। ठीक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हमारा ये जो बॉडी है ये नाशवान है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। इससे कोई भी लाभ नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है। केवल आत्मा, हमारा ये जो देह है इसका हाड़ मांस सब मिट जाएगा और यही शरीर आत्मिक देह में परिवर्तित होकर स्वर्ग में चला जाएगा। आत्मिक देह जो होती है वो हर प्रकार का भोग कर सकती है, वो खा सकती है, पी सकती है, घूम सकती है, टहल सकती है, अच्छी तरह देख सकती है, और आत्मिक देह का जो जीवन है उसका पूरी तरह से आनंद ले सकती है, जैसे कि हम मानव शरीर में अनुभव करते हैं ठीक वैसे ही। लेकिन वो उसके ठीक विपरीत होती है। उसमें आनंद होता है, निरानंद होता है, बहुत उल्लास होता है, हृदय मन पूरा प्रफुल्लित रहता है। वो वाला जीवन है परमेश्वर का आत्मिक जीवन, जो स्वर्ग का जीवन है और अनंत काल का जीवन है। इसलिए देह की लालसा हमें नहीं करनी, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा और जीवन है। देखो, वही परमेश्वर ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जो बातें मैंने तुमसे कही है, यानी कि मांस और लहू की, वो जीवन, आत्मा और जीवन है। हमारा जो देह, हमारा शरीर है, वो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसमें पवित्र आत्मा का निवास है। ठीक है, और परमेश्वर भी जो है आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो स्वयं पवित्र आत्मा है, और उनका जो लहू है वो जीवन है। तो यहाँ पे खुदावन ने स्पष्ट कर दिया, ये वो
मांस खाने की बात नहीं कर रहे, अपना मांस जो है मनुष्य वाला मांस खाने की बात नहीं कर रहे और खून पीने की बात नहीं कर रहे। वो आत्मा, सच्ची आत्मा और सच्चे जीवन की बात कर रहे हैं। तो आज मैं जैसे भी बहुत ही साधारण तरीके से, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, मेरा जो समझाने का, ये कहने का जो तरीका होता है वो बहुत ही इजी और आसान होता है। उसमें किसी भी तरह का कोई घुमाव फिराव नहीं होता और उसमें कोई मैं लार लपेट या साज सज्जा करने का प्रयास नहीं करता, वो मुझे नहीं आता। मैं बहुत ही सीधे साधे तरीके से आप लोगों को समझाने का और बताने का प्रयास करता हूं, ताकि प्रत्येक वर्ग का और एक अनपढ़ मसीही भी उसको आसानी से समझ पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबके लिए प्रार्थना भी करूंगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो हमने वचन, आपके वचन पिता परमेश्वर जो आपके बच्चों के, आपके दासों के सम्मुख रखे हैं, उसमें आशीष भरना और भली भांति सबको एक समझ देना। मैं भी ना समझूं मेरे खुदा बाप, जो भी मैं बताता हूँ समझाता हूँ वो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा ही है मेरे प्रभु। मैं कुछ भी नहीं, मैं विशेष नहीं हूँ, मैं केवल शेष हूँ, ना मेरे वश में कुछ है मेरे खुदा बाप। जो भी मेरे को समझ में आता है, जो मुझे सही लगता है, उचित लगता है, मैं आपके बच्चों के सामने रख देता हूँ। खुदावन, जितने भी इस वचन को, इन बातों को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, जिनको भूख है आपके वचनों की, मेरे खुदा बाप उन सबको खूब आशीष दे, उनके जीवनों में तो बहार भर दे, उनके सबके भीतर पवित्र आत्मा का वास कर दे, उनके जीवन का हर एक कष्ट, तनाव और परेशानी, बीमारी सब दूर कर मेरे पिता, विशेष आशीष उनको दे। मेरी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, आमीन। जय मसीह की आप सबको, जय मसीह की, जय मसीह की।